वर्ष 1732 में J.Z. होलवेल नाम का एक अंग्रेज डॉक्टर भारत आया। ये वो समय था जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को अपने चंगुल में लेने के प्रयास में थी। डॉक्टर होलवेल ने भारत में जो कुछ देखा उसके आधार पर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है एन अकाउंट ऑफ द मैनर ऑफ इनोक्यूलेटिंग फॉर द स्मॉल पॉक्स इन द ईस्ट इंडीज। ये पुस्तक वर्ष 1767 में छप कर आई थी। इसके कवर पेज पर उपशीर्षक लिखा गया था विद सम ऑब्जर्वेशंस ऑन द प्रैक्टिस एंड मोड ऑफ ट्रीटिंग दैट डिजीज इन दोज पार्ट्स। अर्थात भारत में चेचक टीकाकरण के तरीके तथा वहां इस रोग का उपचार कैसे किया जाता है उस पर कुछ टिप्पणियां। डॉक्टर होलवेल ने इस पुस्तक में बताया है कि जब वो भारत आए तो ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि यहां पर लोगों को एक वैक्सीन लगाई जाती है जिससे स्मॉल पॉक्स अर्थात चेचक नहीं होता। इससे लोगों के शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती थी जिससे बहुत कम लोगों की मृत्यु होती थी। डॉक्टर होलवेल ने लिखा है कि चेचक के टीके लगाने का काम ब्राह्मण जाति के लोग करते हैं। वे काशी और प्रयाग जैसे नगरों में अपने गुरुओं द्वारा प्रशिक्षित होते हैं। हर वर्ष गर्मी के मौसम से पहले ये ब्राह्मण 3-4 की टोली में गांव-गांव घूमकर टीके लगाते हैं। टीका लगवाने वाले व्यक्ति को 1 महीने पहले से मछली, दूध और घी खाना बंद करना होता है। चेचक का टीका लगाने वाले ब्राह्मण पिछले कुछ वर्ष के किसी रोगी के घाव का पस सुखाकर अपने साथ रखते थे। उसकी अत्यंत छोटी मात्रा स्वस्थ व्यक्ति की कलाई और कोहनी की बाहरी त्वचा पर हल्का कट बनाकर डाल देते थे। महिलाओं को कंधे या कोहनी पर टीका लगाया जाता था। इसके बाद गंगा जल छिड़काव करते और माता शीतला के मंत्रों का जप करते। टीकाकरण वाले अंग को पहले अच्छी तरह साफ किया जाता था। यह एक चिकित्सकीय प्रक्रिया थी जिसे धार्मिक तौर तरीकों से किया जाता था। इसे बिंदु बंद कहा जाता था। डॉक्टर होलवेल ने इसके लिए वेरियोलेशन शब्द प्रयोग किया है। चेचक टीकाकरण की यह भारतीय प्रणाली बहुत व्यवस्थित थी। टीकाकरण करने वाले ब्राह्मण जाते समय बता जाते थे कि अगले वर्ष की टोली किस तिथि को आएगी। महीने भर पहले से वहां के लोग मछली, दूध और घी जैसे सारे परहेज आरंभ कर देते थे। डॉक्टर होलवेल ने पुस्तक में लिखा है कि बंगाल में फरवरी के आरंभ से ही ब्राह्मणों की टोलियां पहुंच जाती थीं। वे पहले कुछ दिन तक स्थानीय मौसम का निरीक्षण करते और बीमारी की स्थिति के बारे में सूचनाएं प्राप्त करते। टीकाकरण की यह प्रक्रिया पूरी तरह स्वैच्छिक होती थी। लोगों के घर घर जाकर टीकाकरण किया जाता था। अधिकांश लोग टीके लगवा लेते थे। बदले में कोई पैसे नहीं लिए जाते थे। टीकाकरण टोली के सदस्यों के ठहरने, खाने पीने और आगे की यात्रा की व्यवस्था गांव वाले ही करते थे। रिकॉर्ड्स के अनुसार चेचक के टीकाकरण की ये व्यवस्थित प्रणाली 10वीं शताब्दी के बाद से ही भारत में प्रचलित थी। इस्लामी आक्रमणों के कठिन समय में भी समाज ने इस परंपरा को बचाए रखा। भारत के अतिरिक्त चीन में भी ठीक इसी तरीके से चेचक टीकाकरण का इतिहास मिलता है। वहां पर चेचक के सूखे हुए पस को पाउडर बनाकर नाक के रास्ते शरीर में पहुंचाते थे, लेकिन वो तरीका उतना प्रभावी नहीं था। तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य में भी भारत से ही ये ज्ञान पहुंचा था। जिस समय डॉक्टर होलवेल की पुस्तक आई उस समय तक पश्चिमी देशों को वैक्सीनेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वहां के समृद्ध लोग तुर्की या भारत आकर चेचक का टीका लगवाया करते थे। यूरोप में कुछ चिकित्सकों ने भारत से सीखकर टीकाकरण शुरू भी किया, किंतु वे बहुत सफल नहीं हुए। उनमें मृत्यु दर बहुत अधिक रहती थी, जबकि भारतीय तरीके में
मृत्यु दर मात्र 1 से 2% थी। अंग्रेज मंत्रोच्चार और गंगा जल से शुद्धिकरण नहीं करते थे। यूरोप और अमेरिका के पेशेवर चिकित्सक भारतीयों की तरह टीकाकरण में सफल नहीं हुए। जब वे वेरियोलेशन करते थे तो बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो जाती थी। इससे चिढ़कर अंग्रेजों ने वर्ष 1840 में वेरियोलेशन की प्रक्रिया पर ही प्रतिबंध लगा दिया। इसका परिणाम करोड़ों भारतीयों की मौत के रूप में सामने आया। अंग्रेजों ने 1000 वर्ष से चल रही पारंपरिक टीकाकरण प्रणाली को भारत में बलपूर्वक बंद करा दिया। नतीजा ये कि वर्ष 1792 से 93 के बीच बंगाल में चेचक महामारी के रूप में फैल गया और लाखों लोगों की जान चली गई। वर्ष 1830 में बंगाल और बिहार में एक बार फिर से चेचक फैला। अकेले कलकत्ता में 1 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई। इस बात के रिकॉर्ड है कि तब प्रतिबंध के बावजूद ब्राह्मणों ने बड़ी संख्या में लोगों का टीकाकरण किया ताकि अधिक से अधिक जान बचाई जा सके। वर्ष 1920 में पूरे उत्तर और पूर्वी भारत में फिर से चेचक की महामारी फैली। उसी तरह 1943 से 44 के बीच बंगाल में चेचक से 10 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई। लेकिन इस समय तक प्राचीन भारतीय टीकाकरण व्यवस्था लगभग पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो चुकी थी। स्वतंत्रता के बाद भी लगभग हर दशक में चेचक फैलता रहा। लाखों लाख लोग मारे जाते रहे। 1970 और 80 के दशक में आधुनिक टीकाकरण से इस महामारी से मुक्ति मिली। अब वेरियोलेशन के बजाय वैक्सीन देने के लिए इनोक्यूलेशन यानी इंजेक्शन का तरीका अपनाया गया। इस समय तक चेचक 10 करोड़ से अधिक भारतीयों की जान ले चुका था। ये एक नरसंहार था। अंग्रेजों ने बहुत योजनाबद्ध तरीके से भारतीय पारंपरिक चिकित्सा के साथ खिलवाड़ किया ताकि भारत को कंगाल और बीमार बनाया जा सके। ईसाई मजहब को फैलाने के लिए ऐसा करना आवश्यक था। अंधविश्वास और जादू टोने के दम पर ईसाई मिशनरियों ने बड़ी संख्या में लोगों का धर्मांतरण कराया। बार बार चेचक फैलने के कारण समाज में छुआछूत और जातीय भेदभाव जैसी ढेरों सामाजिक बुराइयां बढ़ती गईं। बहुत योजनाबद्ध तरीके से उन्हीं ब्राह्मणों को इस सब का दोषी बता दिया गया जो पीढ़ी दर पीढ़ी बिना किसी स्वार्थ, सेवा भाव से टीकाकरण करके लोगों की जान बचा रहे थे। ये कहानी उन लोगों के लिए भी है जो बात बात पर हिंदू धर्म को अंधविश्वास का ताना देते रहते हैं। हिंदू धर्म था तभी वे इतने वर्षों तक अपनी संस्कृति, धर्म और भाषा के साथ बच पाए। अपने पूर्वजों के प्रति ये हीन भावना उनकी निजी समस्या है। ऐसा करके वे अपना ही और अपनी आने वाली पीढ़ियों का अहित कर रहे हैं। 1732 में लिखी गई डॉक्टर होलवेल की पुस्तक के PDF का लिंक और अन्य सभी संदर्भ हमने YouTube के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। यदि किसी को संदेह हो तो वो स्वयं पढ़ सकता है। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।